हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेम चैप्टर आपके 10th क्लास में भी है, यही चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो 10th क्लास में आपके लिए ईजी हो जाएगा। अभी देखो हाँ, और दूसरी बात, मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले मैं बताता हूँ आपको वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल यानी A to Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। A B C D, चाहे वो XY ले लो, फिर चाहे M N कुछ भी ले सकते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशन की। इक्वेशन यानी देखो इक्वल वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इक्वल, इक्वालिटी रहनी चाहिए। मतलब देखो कोई अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और इक्वल का जो साइन है उसके राइट हैंड साइड में कुछ हो यानी कि कोई नंबर हो या फिर कोई वेरिएबल हो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे बोला लीनियर। अब ये लीनियर क्या होता है? लीनियर यानी अगर कोई वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल x ले लो और वेरिएबल y ले लो, अगर इसका जो पावर होगा अगर 1 है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। मान लो अगर दिया है एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या है, इसका पावर क्या है, 2 है, तो ये हमारा लीनियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पावर 2 है। तो अगर किसी भी अगर वेरिएबल का पावर 1 है, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के प्लेस पे कोई दूसरा पावर नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ दूसरा रहा तो समझो वो लीनियर नहीं है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं लीनियर। मान लो जैसे एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू -2। अब हमें बताना है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। तो देखो लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल, अब यहाँ पे देखो टू वेरिएबल बोला, तो यानी टू वेरिएबल यानी दो वेरिएबल होना चाहिए। दो वेरिएबल यानी यार सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दो वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट के दो रहने चाहिए, ABCD कुछ भी XYZ। तो यहाँ पे x और y यानी कि एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा वेरिएबल ये हो गया, तो दो वेरिएबल प्रेजेंट है यहाँ पे। और दूसरा क्या बोला, इक्वेशन रहना चाहिए। तो इक्वेशन है, देखो इक्वेशन का साइन है यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है। और क्या होना चाहिए, लीनियर। लीनियर का मतलब मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। अब चेक करते हैं, तो कंडीशन में बता देता हूँ लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल की। पहला जो कंडीशन होना चाहिए उसमें टू वेरिएबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, टू वेरिएबल, टू वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है जो वेरिएबल का पावर है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वेरिएबल पावर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब इसे चेक कैसे करोगे, तो पहले आपको चेक करना है कि इसमें टू वेरिएबल है कि नहीं। तो एक दो टू वेरिएबल है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा क्या है, वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखो कुछ नहीं है यानी 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है, यानी कि दोनों के दोनों वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। m 3m प्लस 3n इक्वल टू -3। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं, ये हमें चेक करने का है। पहले ये बात ये मैं बता देता हूँ आपको, ये 3 जो है ना, ये हमारा पावर नहीं, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है। क्या है, कोऑर्डिनेट। तो इससे लेना देना नहीं, ये कितना भी रहेगा, माइनस में रहे, प्लस में रहे, या फिर 3 हो, 10 हो, 100 हो, मतलब नहीं है इससे, हमें सिर्फ पावर से मतलब है। तो अभी वही चेक करने का है। तो पहला क्या चेक करना है, टू वेरिएबल। तो देखो टू वेरिएबल है क्या, 1 2, हाँ टू वेरिएबल है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब पावर चेक करते हैं, कुछ नहीं है यानी 1 है, कुछ नहीं यानी 1 है, यानी कि हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो कभी कभी क्या बोलता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोलता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया, मतलब देखो कि साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक ही साथ दो चीज़ें, मतलब दे दिया, देखो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू -3 और -3a प्लस बी इक्वल टू दे दिया 2 दे दिया। अब देखो यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। पहला इक्वेशन क्या है ये, और दूसरा इक्वेशन ये है। अगर ये दोनों इक्वेशन हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, जिसे ही हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट तो मैंने बता दिया आपको, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ।
वेरिएबल का मतलब होता है अल्फ़ाबेट के जो ABCD 26 लेटर होते हैं उन्हें हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और 2 वेरिएबल यानी 2 वेरिएबल रहने चाहिए। इक्वेशन तो मैंने बता दिया, इक्वल का साइन रहना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल हो या फिर कोई नंबर हो तो भी चलेगा। अब लीनियर का मतलब बता दिया, जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए क्या रहना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ही हम लोग उसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। अभी देखो ये जो इक्वेशन होते हैं लीनियर इक्वेशन, इसे इन्हें सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो सिर्फ आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करने का है। अगर किसी भी मेथड से नहीं बोला, किसी मेथड का नाम नहीं लिया, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अभी एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। मान लो 2 लीनियर इक्वेशन दिया है, 3a + 2b = 2, और दूसरा दिया है a + 2b = 3। तो आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप लोग, इसे इक्वेशन 1 ले लोगे और इसे इक्वेशन 2। तो आपको क्या करना है, या तो इक्वेशन को ऐड, इसमें क्या करने का आपको सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि साइन क्या है, सेम है। तो पहले मैं बता देता हूँ, अगर दोनों इक्वेशन का साइन सेम है, चाहे वो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो अगर ऐसा सेम है दोनों साइन ऊपर नीचे, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को। अगर साइन डिफरेंट है, चाहे वो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, चाहे यहाँ पे माइनस हो या यहाँ पे माइनस हो, तो सॉरी हाँ, यहाँ पे प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो भी सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे आके प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते हैं, एडिशन करते, और यहाँ पे माइनस होता या फिर प्लस होता तो क्या करते, फिर भी एडिशन करते। तो यही बात याद रखना, अगर दोनों साइन सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और दोनों साइन डिफरेंट रहे, चाहे फिर ऊपर प्लस रहे या ऊपर माइनस रहे, मायने मतलब मैटर नहीं करता, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। ये बात याद रखना। तो आप लोग को एलिमिनेशन मेथड कैसे करने का है, इक्वेशन 1 या 2 को क्या करने का, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे प्लस प्लस है, यानी क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद या तो फिर a का वैल्यू आएगा या तो फिर b का वैल्यू आएगा, दोनों में से जिस भी वेरिएबल का वैल्यू आएगा, फिर आपको उस वेरिएबल का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखना है और आंसर निकालना है, उसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना रहता है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना रहेगा, इन्हीं 2 इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेना होगा और किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना होगा और बाकी को राइट हैंड साइड में। मैं मान लेता हूँ ये इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, तो क्या करूँगा, एक वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखने का है और बाकी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने का। तो अगर मैं 2b को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये -2b होगा। अब क्या करूँगा, a का वैल्यू आ गया तो मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखूँगा a में और उसके बाद सॉल्व करूँगा। तो इससे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और ये कैसे करना है मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं।